आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। तो सबसे पहले टेंसेस क्या होता है। टेंसेस यानी काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। भूतकाल, भविष्यकाल और आधुनिक काल जिसको हम कहते हैं वो होते हैं टेंसेस। अब हम सिर्फ इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता की पहचान होती है। ता है, ती है और ते है। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फ्रॉम प्लस एस डू डस प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैज़ द एक्शन इन प्रेजेंट टाइम एट इट्स बिगनिंग। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि फर्स्ट स्टेज जो थी हमारी वो थी हमारी बिगनिंग स्टेज, जहाँ पे काम के बिगनिंग स्टेज की बात की गई है, काम के स्टार्ट होने की बात की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बिगनिंग स्टेज बोला गया है तो बिगनिंग स्टेज में हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा दे स्विम, वह तैरते हैं। यहाँ पे हमारे बिगनिंग स्टेज की बात की गई है। अब हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स दी गई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही। उन रूल्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सो रूल 1 है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी हमारे रूल 1 में लिखा है इन दिस टेंस वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और एन ओकेशन एस और ई एस और एडेड टू इट। मतलब सबसे पहले हमको ये समझना है कि हम सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करते हैं। जैसे हमारा जो रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है ही रीड्स अ बुक। तो सब्जेक्ट ये हमारा ही हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड हमारा रीड हो गया और ऑब्जेक्ट हमारा अ बुक हो गया। अब यहाँ पे जो एस और ई एस का जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले फर्स्ट फॉर्म क्या होता है वो आप जान लो। जैसे हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म होता है रीड रेड रेड, सिट 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 का तो सेम होता है बट कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड। तो ऐसे होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे रूल सेकेंड है व्हेन द सब्जेक्ट वी यू दे और सम प्लूरल नंबर ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट, वी सी, यू सिंग, दे स्विम, दोज मैन नो नथिंग। अब यहाँ पे जो एस और ई एस का खेल है, जो हमारा एस और ई एस होता है वो सिर्फ हमारे सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। और हमारे सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं। सिंगुलर नाउन्स होते हैं ही, शी, इट। और प्लूरल के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे हमारा प्लूरल नाउन है आई, वी, यू, तो इनके साथ जैसे हम देख सकते हैं आई राइट, तो आई राइट यहाँ पे कोई एस और ई एस यूज़ इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि आई हमारा यहाँ पे प्लूरल है। और वी सी, वी के साथ हमारा सी जो है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ हुआ है क्योंकि वी जो है हमारा प्लूरल है। और हमारा थर्ड रूल है व्हेन द सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट और सब सिंगुलर नाउन एस और ई एस इज एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। एग्जाम्पल, ही कम्स हेयर डेली, शी राइट्स लेजिबली। तो हमारा यहाँ पे है कि जैसे मैंने पहले बोला था एस और ई एस यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स ओनली, सिर्फ सिंगुलर। तो और हमारा सिंगुलर क्या है ही, शी, इट। इनके साथ जैसे हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है कम, राइट, फ्लाई, वर्क, तो इनके साथ एस और ई एस यूज़ होता है क्योंकि ये हमारे सिंगुलर वर्ड्स हैं। तो अब हमने सारे रूल्स पढ़ लिए तो आपको रूल्स से तो अच्छे से आइडेंटिफाई हो ही गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे हमने जो पहले पढ़ा वो सारे थे अफर्मेटिव, और नेगेटिव क्या होते हैं, नॉट वाले सेंटेंसेस जो मना किए जाते हैं। और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करता है। जहाँ पे ये नहीं वर्ड आ जाएगा वो है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। दे डू नॉट कंप्लीट द वर्क, उन्होंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है। और यहाँ पे जो डू डज है, डू प्लूरल के साथ आएगा, डज ओनली सिंगुलर के साथ आएगा। अब हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1, वी कैन मेक इन नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन केस वी यूज़ डू नॉट और डज नॉट बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी कैन मेक इन नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट बट इन केस जब हमारा जो हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और हमें उसको नेगेटिव में चेंज करना होता है तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं डू नॉट और डज नॉट बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
बिफोर जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्क है, जैसे कि हमारा यहाँ पे है वर्क, तो यहाँ पे इसका होगा सब्जेक्ट प्लस डज, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ही डज नॉट वर्क, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, और डू डज जैसे कि मैंने बोला डू डज आएगा, और नॉट प्लस वर्क, वर्क हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो नेगेटिव की पहचान है वो नॉट से होता है। जहाँ पे आप नॉट देखोगे वहीं पे उसका मतलब है कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहीं पे हमारा सेकेंड रूल भी यही है कि जैसे हमने डस के साथ हमने सिंगुलर फॉर्म यूज़ किया, तो इसमें डू का यूज़ बताया गया है। व्हेन द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और सम प्लूरल नाउन, डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज़ यूज्ड। जैसे आई डू नॉट लाइक इट, आई हमारा प्लूरल है, दे डू नॉट लाइक इट, दे हमारा प्लूरल है, तो इनके साथ हमारा सिर्फ डू यूज़ होगा। यही है हमारा रूल नंबर 2। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 हमारा कहता है व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और सम सिंगुलर नंबर डज नॉट फर्स्ट फॉर्म इज़ यूज्ड। जैसे हमने पहले पढ़ा कि डू प्लूरल के साथ आता है, यही सेम है कि डज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है। और हमारा सिंगुलर वर्ड्स क्या है? ही, शी, इट। एग्जाम्पल, शी डज नॉट लव यू। यहाँ पे डज नॉट क्यों आया? क्योंकि शी हमारा सिंगुलर है। ऐसे ही, शी, इट के बाद हमारा जब नेगेटिव सेंटेंस बनाने को आएगा डज नॉट आएगा। तो अब हम प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटेरोगेटिव का रूल क्या है? डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डस ही गो देयर, इसमें जो हमारा डू डस होता है वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के पहले आ जाता है। जैसे हमारा डस ही गो देयर, डस हमारा आ गया, ही हमारा सब्जेक्ट आ गया, गो हमारा फर्स्ट फॉर्म आ गया, देयर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ऐसे ही सेम इंट्रो नेगेटिव में होता है, बस उसमें हमारा नेगेटिव का मैंने पहचान क्या बोला था? नॉट। तो वैसे ही डू डस पहले आएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डू वी नॉट क्वेरल विथ आवर क्लास फेलोज। जैसे हमारा सबसे पहले डू आ गया क्योंकि वी हमारा प्लूरल है, फिर हमारा नॉट आ गया, फिर क्वेरल विथ आवर क्लास फेलोज। यहाँ पे हमारा ये इंटेरोगेटिव भी बन रहा है, यानी क्वेश्चन वाले सवाल जहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंट्रोनेगेटिव जहाँ पे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं बट उनको उसमें नॉट भी होता है कि वो क्वेश्चन क्या हमने, जैसे होता है ना, क्या तुमने ये नहीं किया है, दैट क्वेश्चन। अब इसके भी हमारे कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट, वी आस्क क्वेश्चंस और मेक इंटेरोगेशंस थ्रू सच सेंटेंसेस। हम किसी व्यक्ति से ये सेंटेंस तभी बोलते हैं जब हम उनको कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सेकेंड, द हेल्पिंग वर्ब डू और डज इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट एंड अ क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, ये सब्जेक्ट के पहले आते हैं और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, डू दे गो होम, क्या वह घर गए। जो थर्ड है हमारा, व्हेन द सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और सम प्लूरल नंबर, डू इज़ यूज। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि आई, वी, यू के साथ डू होता है, वैसे ही इसमें भी सबसे पहले अगर हमारा सब्जेक्ट, मतलब पहले तो हमारा डू डज आता है, उसके बाद तो सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वाला सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल हो तो उसके साथ डू आता है। और हमारा ऐसे ही फोर्थ नंबर वाला है कि अगर डज हो तो सिंगुलर हो तो हमारा उसके साथ डज यूज होता है। डू का एग्जाम्पल है, डू यू गो देयर, क्या तुम वहाँ गए थे। यू के साथ डू आया है क्योंकि यू प्लूरल है। और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, डज शी नो यू, क्या वह तुमको जानती है। शी के साथ हमारा डज क्यों आया है? क्योंकि हमारा ये सिंगुलर है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। तो हमारा जो फिफ्थ रूल है, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट कम्स डू और does, then the subject, after the subject not, and then first form of the main verb। तो हमारा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, do does प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो एग्जाम्पल, डू वी नॉट ईट टू लिव, क्या हम जीने के लिए खाते नहीं हैं। डू हमारा आ गया,
वी सब्जेक्ट, अब वी हमारा प्लूरल है, इसके लिए डू आया है, नॉट, ईट, टू, लिव। तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस ख़त्म होता है। इसके बाद हम पास्ट टेंस नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। होप यू ऑल अंडरस्टैंड, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हो।